नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है YouTube क्लास पर। और आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है खेल और खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ से प्रश्न किस तरह परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने इसको देख लिया होगा कि सबसे पहले हम लोग एक खेल का यहाँ पे नाम लिखते हैं। और जब हम लोग इस खेल का नाम लिखते हैं तो पहला जो है पोलो। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आप सब लोग, है ना, जब हम लोग लाइव आएंगे तो आप लोग उसका आंसर देंगे 4। लेकिन फिलहाल रिकॉर्डेड क्लासेस है तो आप लोग इसको थोड़ा समझ लो कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं 4। अब इसको कैसे याद करना है अपने को, तो याद करने का सीधा और सिंपल तरीका है। यहाँ देखो स्टार्टिंग में इस पाक की आकृति कैसी दिख रही है, 4 जैसी दिख रही है ना। तो खेल खेलेगा खिलाड़ी, परीक्षा में जाके खेल क्या करेगा, खिलाड़ी क्या करेगा, खेलेगा। कब खेलेगा, जब वहां पर इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और इस तरह की ट्रिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखो, जैसे कबड्डी। अब कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, या तो सीधा प्रश्न है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। तो आप लोग या तो ऐसे याद रख लो, या फिर दूसरा तरीका ये कि कबड्डी पे आदमी अकेला तो खेलेगा नहीं, सब ग्रुप में खेलेंगे अपन। कैसे खेलेंगे, 7-7। तो जब हम लोग कबड्डी खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, 7-7 खेलेंगे। तो 7 मतलब 7। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको मुझे एक बात बताओ सर, क्रिकेट में कितने होते हैं, तो ये तो बालक वाला क्वेश्चन है। गली गली में शोर है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी है, 11। इसको मैं याद नहीं करूंगा क्योंकि तो ही हो जाएगी, पर फिर भी याद कर लो किंग्स 11। एबीसीडी में के कितने पे आता है बताना है आपको, ठीक है। जे 10 पे आएगा, जो कि मेरा नाम है J10, ठीक। और जे के बाद क्या आता है, के कितने पे आएगा, 11 पे, किंग्स 11। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद फुटबॉल। फुटबॉल में कितने होते हैं, 11। हॉकी में कितने होते हैं, 11। और क्रिकेट में आपको बता चुका हूं कितने होते हैं, 11। इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, अगर आ गई हो तो बताओ। फुटबॉल को याद रखने का तरीका देख लो, यहाँ एक डंडा खींच देना। हॉकी का याद रखने का तरीका देख लो, या तो डंडा इधर खींच दो या फिर इधर खींच दो, या फिर बीच का डंडा हटा दो, तो 11 हो जाएगा। क्रिकेट का आप लोगों को सबको पता है, और फिर भी डंडा खींच दो। तो मतलब आप समझ गए होंगे F, K और H तीनों में कितने होते हैं, 11 11 11। पोलो 4, कबड्डी 7, क्रिकेट 11, फुटबॉल 11, हॉकी और क्रिकेट सब में कितने होंगे, 11 11 11। आसानी से समझना है, विदाउट लोड से, लोड नहीं लेना है, ठीक है। लोड लोगे तो मारे जाओगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना एग्जामिनर के बाजुओं में, ठीक है। अगर इस तरह पढ़ के जाओगे तो सब कुछ छाड़ छाड़ करके आओगे। कबड्डी हो गया। इसके बाद यहां देखिए वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं, बेहद आसान तरीका है। क्या है कि वॉलीबॉल है और इसके अंदर बताओ क्या हो गया, 6 हो गए। तो ये देखो यहां से हमारा कुछ काम की चीज निकल रही है, 6। तो वॉलीबॉल में कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बाद यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। याद रखने का तरीका देखो, स्टार्टिंग का जो ना है इसकी आकृति थोड़ी सी घुमाने वाला हूं मैं। तो नेट बॉल में कितने हो गए, 7। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लो। पोलो में कितने, 4। पोलो में कितने, 4। फुटबॉल में कितने, 11। क्रिकेट में कितने, 11। हॉकी में कितने, 11। नेट बॉल में कितने, 7। वॉलीबॉल में कितने, 6। याद रखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कबड्डी कैसे खेला है, एकला नहीं खेलना है कबड्डी।
कबड्डी कैसे खेलना है, एकला नहीं खेलना है, मतलब कैसे खेलना है, 7-7। नेट बॉल, वॉलीबॉल, पोल। अब एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों को बताना है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये आप लोगों के लिए मैंने आंसर दिया। तो इसका अपन कैसे निकालते हैं, LHS बराबर RHS, गणित पढ़ेंगे अपन। पोलो में कितने थे बताओ जरा, 4 थे। कितने थे, 4। इसमें मैंने कितने और जोड़ दिए, वाटर में कितने वर्ड हो गए, 3। तो मतलब 4 और 3 बराबर उत्तर कितना है, 7। तो एक और हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। पोलो में 4 और वाटर पोलो में कितने, वाटर पोलो में कितने हो गए भैया, 7। अब कबड्डी भी 7, नेट बॉल भी 7 और वाटर पोलो में भी कितने हो गए, 7। तो कितने बेहद और कितने ही आसान प्रश्न होते हैं अगर हम लोग इनको थोड़ा सा लॉजिकली सोच लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फुटबॉल हो गया है ना, इसके बाद नेट बॉल हो गया। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कैरम में कितने होते हैं, तो या तो वन साइड काउंट करना है, दोनों खिलाड़ी होते हैं लेकिन वन साइड काउंट करते हैं। क्रिकेट में भी अपन 11 लिखते हैं, दूसरी टीम का जोड़ के नहीं लिखते हैं। तो या तो वन साइड बैठ जाओ आप लोग, 1 या 2 की टीम बना लो। तो या तो प्रश्न आएगा 1 या 2। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को ट्रिक, कमेंट में बताना जरूर है। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।